गरीब खुदा दी कसम मर गया था कहना मार छड़िया। तुसी तालीम तो दी नहीं हैगी 40 साल तो मसला दी है। कारोबार हो ना पैसा आए ना तो ये कह रहे हैं कि भैया घूम रहा है यार कहाँ पे घूम रहा है समझ नहीं आ रही। बना लो सड़का बना लो सीमेंट सरिया जिथे लगेगा कमीशन है वो काम कर लो। आज इमरान खान बाहर कटन 60 रुपए लीटर देकर भी इन्होंने पेट्रोल लेना। ये चीनी जो है वो 200 रुपए किलो बिक रही है इस मुल्क के अंदर पैदा होती है। गरीब खुदा दी कसम मर गया था कहना मार छड़िया। इदा मारिया जिवें मारन दा हक हुंदा। लोकी खुदकशियां करने पे ने ओनू पता नहीं लगता। तुसी कसमां खा रहे हो गरीब मार छड़े है। मैं कसम खा के ना गरीब मर गया था किसे मेरी 62 साल उम्र हो गई अज तक गरीब दा ए हाल नहीं होया जेड़ा हुण हो गया। 62 साल मेरी उम्र हो गई अज तक गरीब दा ए हाल नहीं होया जेड़ा हाल हुण इस हुकूमत दे विच आके गरीब दा हाल हो गया। रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। 1000 रुपया एक बंदा खर्चा एक बंदा करदा जे 1000 कमांदा है ना ओदा 1000 रुपया अपना कल्ला जाती खर्चा है। की करेगा बिल बिल्लां बिल कितने जाते पे वो क्यों नहीं कटते उन्होंने क्यों नहीं कटना वो बिल कितने जाने चीनी क्यों नहीं कटती। अल्लाह ही साडे रहम करेगा इन्हां लीडरां ने कोई नहीं करना। साडे ते अल्लाह ने रहम करना जो करना। और रहम कितना तो शहबाज शरीफ आया है। कोई रहम नहीं साडे खुदा दी कसम कोई रहम नहीं होया। अगे ने भी जलील हो गए खप गए अगे नालों ज्यादा जलील हो गए। गरीब नूं ना मारन इस तरह जिस तरह मारन लगे ना इदा ना मारन। इन्हां नूं इकट्ठियां करके इन्हां नूं गोलियां मार देण वो बेहतर है। मार देनी हाँ इन्हां नूं इकट्ठियां करके ना इन्हां नूं गोलियां मार देण रोज रोज दे मारन नालों इक्को वारी मार देण सारिआं नूं। नहीं नवाज शरीफ तकरीबन नाल बड़ा प्यार करता सी। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ मेरे को किराया नहीं है। मैं की होया सवेर का निकलिया घर बच्चे भुखे बैठे घर बच्चे भुखे बैठे मेरे को किराया नहीं है। मैं चल जाना ना दे किराया चल आ हाल होया। इन्हों की पता है दंदना ही वड़ के बैठे गड्डियां एसिया थले बैठे ने गड्डियां च बैठे ने गड्डी च भी एसी घर भी एसी। इन्हों की पता बाहर पता की हो गरीब का की हाल हो रहा गरीब की कर रहा। इन्हों पता हो जे इन्हों कोई गरीब हो ना गरीबी कट्ठी हो इन्हें गरीबी नहीं कटी इन्होंने कोई पता नहीं। अल्लाह की कसम मैं कसम खा के ना रो हूँ थोड़े दिन ठहर जो कोई ना कोई रोज का एक अद्धा मरेगा लाजमी मरेगा। उन्हें घर जाना घर बीवी ने खर्चा मंगना खर्चा नहीं होना लड़ाई पैनी है कोई उन्हें अक्के ने अपने आप मार लेना खुदकशियां करनगे। को खुदा दा खौफ करो आ गरीबां नूं ना मारो ये बहुत अगे मर गए ने इन्होंने अगे होर ना। चाचा तुसी क्या तेरी आपने कहा आपकी 62 साल उम्र है। हाँ जी ते भाई ये तारर कहता है आपकी मरियम औरंगजेब कहती है 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई है। आपके पैदा होने से जो 2 साल पहले महंगाई का लेवल था आज वो महंगाई है। उस तो ज्यादा ना कर चाचू उस तो ज्यादा चाचू गलत बयानी ना कर। गलत बयानी नहीं करता अल्लाह दे बंदे तू जेड़े फिरदे इत्थे इन्ने बंदे ने कोई किन्ने बंदे खलोते इन्हां कोई बंदा कदे महंगाई कढ़ी है एक बंदा भी कह दे कह देंगे पुछो ना किसे पुछो इन्हां नूं हुण इन्हां नूं पुछो ना 2000 रुपए का चलान आवाम को यकीन मनो भाई खाना खान दे पैसे नहीं घर किस तरह चला रहे 2000 रुपए का चलान शालमी चौक च मैं कसम खुदा दी रोंदे हुए लोग देखे होते। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो गंदी तरीन हुकूमत है। हाँ तो होर की है ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ किस चीज की हैं किस चीज की ਐਨੇ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इन्नी क महंगाई रोटी कमानी औखी हो गई है ना गरीब रोटी कमा सकता जे कोई कमांदा उन्होंने ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਐ ਮਲਕੜੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਮਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਮਲਕੜੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਏਗੀ ਚਾਚਾ यार किधर घटाएगी उन्हें घटाती है वो कह रहे ने कोई नहीं घटा झूठ है सारा झूठ सारा झूठ कितने दुकान दे महंगाई को नहीं घटी
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲਈਏ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘਰ ਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀ ਆ बहुत महंगी है इस वक्त। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਾਏਗੀ ਘਟਾਇਆ ਕੀ ਆ 250 रुपए किलो गोभी ਚੀਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆ ਨਾ ਖੜੀ ਉਦਾਂ ਜਾਵੀਂ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ तो चाचा शहबाज शरीफ ने कहा मैं कानूनी सख्त कानूनी कार्रवाई करांगा। ਚੀਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ चाचा कट जाएगी, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ वो कट जाएगी, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਜਾਏਗੀ कट जाएगी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ कट जाएगी। ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ अगर कट जाए, ਘਰ ਦੇ अगर कट जाए चीनी ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਖਲੋਤਾ हाँ जी, ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਛਾਪੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਡਏ ਨੇ हाँ जी, ਇੱਕ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਡਾਲਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ हाँ जी। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਆ ਵੱਡੇ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਕਿਉਂ ਡਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਵੇਖਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ रखे वाला पर्चे देइए आਉਂਦੇ ਨੇ खुदा दे इन्हों को अल्लाह को अल्लाह दे रहम अल्लाह को मुकर माफी के गल। अल्लाह को माफी मंगण इन्हां गरीबां ते रहम करन अल्लाह इन्हां ते भी रहम करे ये गरीबां ते रहम करन भाजी कोई चीज भी नहीं सस्ती होई जो कोई चीज भी किस तुसी कहो ना भी किसी चीज ते फर्क पिया आवे कोई चीज भी नहीं घटी हर चीज उत्थे ही आ ना चाचू कोई चीनी घटी आ ना कोई दाल घटी आ अगे होटल तो रोटी खाने 100 रुपए का सालन मिलता है ਹੁਣ 120 ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਚੀਨੀ ਆਹ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਚੁਕਵਈਆ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੈਰਾਫੋਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣ ਦਿਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ 100 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ 150 ਦੀ ਦੇਣਾ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਚਕਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਰਾਫੋਸ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪੀਸਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਆ ਬਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਛਾਪਾ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ हो गया। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਏਗਾ ਚਾਚੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਕਿੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਸਦੀ ਆ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਗਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਗਰੀਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ ਗਰੀਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਬਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਚਾਚਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਾਂ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਤੀ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੋ ਗਰੀਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੇ ਨਾ ਕਹੇ ਪੈਰਾਫੋਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੋ ਜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚਾਚੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਤੀ ਹੈ ਪੈਰਾਫੋਰਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਏਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਫੋਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਫੋਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਤੁੰਨ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗਰੀਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੱਲਾ ਦੀ ਹੈ कारोबार हो ना
पैसा आए ना, तो यही कह रहे हैं कि भैया घूम रहा है यार, कहाँ पे घूम रहा है, समझ नहीं आ रही। ਬਣਾ ਲਓ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਸੀਮਟ ਸਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 60 रुपए लीटर तक भी इन्होंने पेट्रोल लेना है। ये चीनी जो है वो 200 रुपए किलो बिक रही है, इस मुल्क के अंदर पैदा होती है। भाई वो एक चाचे की गालियां उनको नजर आ गई हैं, ठीक है, जो 25 करोड़ अवाम बिल की वजह से परेशान है, जो गालियां निकाल रही वो नहीं उनके कानों तक वो नहीं पहुंच रही। ये जो ऑन एयर किसी ने गाली निकाल दी वो पहुंच रही है। घर में बैठ के जो बिल इतने इतने बड़े पकड़ के जो लोग गालियां दे रहे हैं, ये भी उनको पता होना चाहिए कि हमें घर बैठे लोग गालियां दे रहे हैं। भाई 1000 1200 1500 रुपए उसकी एक बंदे की दिहाड़ी है, ठीक है, महीने के 40,000 बनता है, 30,000 बनता है महीने का, 9,000 10,000 उसको बिल आ रहा है, 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, ठीक है, वो अपना खाने का पूरा करेगा, बिल पूरा करेगा, बच्चों की कफालत क्या करेगा, बिजली के बिल देगा या ये सारी बातें पुरानी आप कह रहे हैं, घर में बैठ के लोग इन पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन तक खबरें ये है कि हर बंदा उनके लिए हाथ उठा रहे कि या अल्लाह हमारी उम्र भी इनको लगा दे, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। उनकी गलत फहमी है। जो 10 खरब किधर गए भाई, है 10 खरब किधर गए? कौन से 10 खरब? जो हमारी माँ ने खा लिए हैं। वो साजिश है माँ को बदनाम करने की। साजिश नहीं है भाई, कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? भाईजान मैं नहीं कह रहा, आपी अजमा बुखारी ने कहा साजिश हुई है, वो साडे नाल ना नथी करो, पिछले दे काम ने उस्मान बुज़दार काम पा के गया है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸੱਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਰੇੜੀਆਂ ਜੋਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆਪ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ हर बच्चा दूध पिएगा स्कूल जाकर? ओ भाईजान वो दूध दे उत्ते लिखा होता है ये पीने के लिए नहीं है, सिर्फ चाय बनाओ। और दूध पीने का की फायदा भाई? क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? मझ देन, एक मझ देन ना, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸ਼ੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੀਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਹਰ ਪੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪੀਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੁਲਕ ਸਿਗੋ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਥੋੜਾ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵੋ ਨਾ। हमारे बड़े थे जिनके साथ इनका जीना मरना था, अब इनके साथ हमारा जीना मरना नहीं है, ठीक है ना। ये न्यू जनरेशन है, आप इस बात को फॉलो करें और सबको बताएं। किसी तो आगे भी न्यू जनरेशन आई है, सीएम आई है, हमजा साहब आए हैं, बिलावल साहब आए हैं, तो वो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, आपकी एक्सपेक्टेशंस सियासत चल रही है सर, उसकी तर्जमानी करेंगे? वो करे, जो भी करता वो करे, हम नहीं तर्जमानी इनकी करते। कोई बात थोड़ी सी करता उसको उठा के अंदर, वो चाचा जो वायरल हुआ था उसका भी आपको पता ही है। सर चाचे ने, देखे मेरी बात सुने, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाचे ने दी थी गालियां, हाँ जी, ठीक है, चाचे ने दी गालियां। आप अगर अपनी बात, अपना दुखड़ा, यार गालियां क्यों दी उसने? एक सेकंड, गालियां क्यों दी? ले जाएंगे, अल्लाह की ज़ात जानती है। ओनर नहीं, वो साइड पे जाके एक बंदा 120 गाली उसको देखो, क्या पता चलेगा उसको? अल्लाह की कसम उठा के, तो कितने लोग हैं जो गालियां देते हैं। ओनर जिससे प्यार करते हैं। जब मुझे 23 यूनिट का 3000 4000 बिल आ रहा है, उस पर लिखा हुआ है फिक्स चार्जेस 1000 रुपये टैक्स, वो उसके लिए कोई फोर्स आएगी? गैस का मेरा बिल आया 133 यूनिट का, 10,000 रुपये बिल मैंने गैस चेकिंग के लिए MI आ रहा है, 10,000 बिल आ गया, कहता 100 तो टप्पोगे, 6,000 रुपया फालतू पएगा। यार ओदी कोई फोर्स बनेगी? किसी वो गरीब बंदे इससे फोर्स बनेगी, ओदे ते मुसल्लत होएगी? कोई इन्हों भी पूछेगा जाके? बेसिक तो गरीब बंदा ही मार रहा है ना हर जगह पे। आधार के चलान कर देते अब देखो जो चीज़ सस्ती हो रही है वो किसान की है, आटा सस्ता हो गया किसान का है, पेट्रोल देखो महंगा हो रहा माफिया का, चीनी महंगी हो गई माफिया दी, घी महंगा हो गया माफिया का है। ये सब बड़े लोगों की चीज़ें, इनको सस्ता करे ना, फिर पता हुकूमत ने कुछ किया है, हम भी समझे कि कुछ हुकूमत कर रही है। बेसिक तो है,
बना लो सड़का बना लो सीमेंट सरिया जिथे लगेगा कमीशन है वो काम कर लो। आपसे सिर्फ गले मिलने आपका प्रोग्राम बेस्ट आपकी मोहब्बत है, आपकी शुक्रिया। चले बस यही कहना था। बस आपसे थैंक यू। गरीब खुदा दी कसम मर गया था ते ना मार छड़िया। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 40 साल तो मसला दिए। कारोबार हो ना, पैसा आए ना, तो यही कह रहे हैं कि भैया घूम रहा है यार, कहाँ पे घूम रहा है समझ नहीं आ रही। बना लो सड़का बना लो सीमेंट सरिया जिथे लगेगा कमीशन है वो काम कर लो। आज उन्होंने इमरान खान बाहर कटन 60 रुपए लीटर तक भी इन्होंने पेट्रोल लेना। ये चीनी जो है वो 200 रुपए किलो बिक रही है, इस मुल्क के अंदर पैदा होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मैं 2 दिनों से मेरे प्रोग्राम का एक ही मवाद है, यानी एक ही मैं इशू लेकर चल रहा हूँ, महंगाई, पैराफोर्स और आम आदमी के हालात। बिल्कुल ऐसे। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया झूठ बोलता है या हम लोग कहते हैं जी चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है, आम आदमी परेशान है, या वाकई ऐसे एक ताजर बेहतर बता सकता है? 2-3 दिन पहले मेरी चाची फोत हुई, अच्छा, उसके लिए हम तकरीबन पूरे लाहौर में पूरी रात फिरते रहे। कहीं पे 6-6 मस्जिदें सामने नज़र आ रही हैं और गौरगान उसके ऊपर ही रखी जा रहे हैं। ऐसा ही है, सही बात कर रहे हैं। ये जहाँ पे भी आप जाओगे ना तो आपको नीचे वालों के कफन नज़र आ जाएंगे। तो एक कब्र पे सुबह जब फातिहा करने के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ 10 बंदे खड़े होते हैं। वो कह रहे हैं मेरा वालिद यहाँ पे है, दूसरा कह रहे हैं मेरी वालदा यहाँ पे है। तो ये कंडीशन लाहौर की है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा। ये हमें देखने में कुछ नज़र आ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही ये क्या कर रहे हैं। रात को जो बात कर रहे हैं वो सुबह कुछ और बात होती है। आपकी चाची फोत हुई, आपको कब्र नहीं मिली नहीं पूरे मिले लाहौर में? पूरे लाहौर में। या अभी सुखी टाली पे एक जगह पे 20,000 रुपये दे के एक कोने पे रख के वहाँ पे भी कब्र पानी की भरी हुई थी। और यकीन करो 2-3 कब्रों के पास में गया हूँ, नीचे कफन नज़र आ रहे थे, ऊपर और जगह बना रहे थे। वो पैसे कमा रहे हैं, वो 20,000 40,000 रुपये फी कब्र का ले रहे हैं। भैया ना आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, ये सरेआम जो बातें जो मैं देख के आया हूँ। तो आपने कहा नहीं यार ये क्या कर रहे हो तुम, एक ही कब्र में 4-4 बंदे दफना रहे हो। भाई वो कह रहे बाहर लिख के बोर्ड लगाया उन्होंने, पूरे लाहौर में किसी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं है। हम तो उस साइड पे बात कर ही नहीं रहे, मीडिया नहीं कर रहा, कोई बंदा भी नहीं कर रहा। तो हम दुखी नहीं हुए, हर चीज से दुखी हुए हैं भाई। मरना भी मुश्किल हो गया जी। अगर किसी के पास है ना कब्र की जगह, तो वो कह रहा है कि मेरी खानदानी कब्र है, ये हम इसी में दफन करेंगे। मरना भी मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया भाईजान, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। मरना कैसे मुश्किल हुआ, उस पर भी रोशनी डालें। मरना इसलिए मुश्किल हो गया जिसका बाप मर गया, सब वो जुड़ गया सारा कुछ। दफनाने के लिए जगह नहीं, अगर दफना भी दिया तो घर में खर्चा नहीं है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ना इस वक्त, क्या रेडीमान कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो वो कहते हैं पैरा फोर्स आई इसलिए है और पैरा फोर्स को छोड़े, हम तो मरे हुए हैं इधर बैठे हुए, इतना करोड़ों का सामान लगा के। ना सेल हो रही है, ना उगराई हो रही है, ना पहिया घूम रहा है। ये तो हशर हुआ है यार। ये एक ताजर के साथ नहीं हो रहा, पूरी शालमी मार्केट इस तरह। और गैस ऊपर से खाना पकाने के लिए गैस भी नहीं आ रही। ये सेल नहीं हो रही, काम नहीं आपका चल रहा? काम नहीं चल रहा भाई, सुबह के बैठे हैं, मेरे है ना 8-10 हज़ार रुपए की भी सेल नहीं हुई। सर वो तो कहते हैं हमने तो मैशत का पहिया चढ़ा दिया और उड़ान भर गया पाकिस्तान, और हालात बड़े शानदार हैं। वो इसीलिए कह रही है ना, उनका पहिया चल रहा है, उनका पहिया घूम रहा है, अवाम का नहीं घूम रहा। गरीब का तो हाशिर हुआ है, रेडी बान वाला का तो हाशिर हुआ है। तो ऐसा भी ये तो दावा करते हैं हमने हालात बदल दिए। मैं अब ये झूठे दावे, ये दावों पे ना जाएं आप प्लीज, आपकी मेहरबानी। आप बताएं ना जुमे का दिन है और क्या हालात है? कुछ भी नहीं भाई, मैं सुबह का गला निकाल के खोल के दिखा देता हूँ। सुबह के फारग बैठो हूँ, काम तो चल ही नहीं रहा भाई यार। हमारी अपनी दुकान, जुम्मा पढ़ के वहाँ ही लेटा रहा हूँ। सुबह की कितनी सेल हुई आपकी? भाई 8-10 हज़ार भी नहीं हुई। और ये 3-4 लेबर है मेरे पास, उसको कहाँ से दूँगा काम? ये सबका यही आशिर हुआ है, साथ वाली दूसरी की जुबान पर। यानी कारोबार भी मुश्किल हो गया, मरना भी मुश्किल हो गया, वो दोनों काम मुश्किल हो गए। और उनकी याशियाँ उसी तरह, और उनकी याशियाँ उसी तरह।
वो अपनी उनका पहिया चल रहा है ना। फुल कर रहे हैं, बात तो ये अपने एक्सटेंड करी जा रहे हैं, खर्चे अखराजात अपने एक्सटेंड करी जा रहे वही खानदान है जो मुल्क में आज तक वही हुक्मरानी कर रहे हैं, वही हैं। कर रहे हैं। ये कौन सी गवर्नमेंट है यार? इस तरह तो कभी मार्शला में भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। जिया दौर में मैं इधर बैठा रहा हूँ, अयूब खान के दौर में नहीं हुआ। सन 47 से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट इस तरह की नहीं आई। ये कह रहे हैं जी काम चल रहा है, आपको भी नजर आ रहा है काम नहीं चल रहा है भैया। लोग मार्केट दुखी आप हुए, अंदर आए बिल्कुल खाली पड़ी है मार्केट, संसान पड़ी है। ये जुमे वाले दिन तो इतना रश होता था कि हमें वो टाइम इनकी स्टॉक एक्सचेंज रोज ऊपर जा रही है, पता नहीं वो स्टॉक एक्सचेंज इनकी अपनी बनाई हुई है। अपनी जी अपनी जाती। कारोबार हो ना, पैसा आए ना, रेडी ना चलाए, तो ये कह रहे हैं कि पहिया घूम रहा है। यार कहाँ पे घूम रहा है समझ नहीं आ रही। हम रोजाना सुन रहे हैं ये पहिया कहाँ पे घूम रहा है, इनका घूमता होगा। हम दुखी हुए हैं इनसे, हकीकत कह रहे हैं। आपकी आवाज से लग रहा है अब आप दीदा हो गए। हाँ जी, सब इस तरह ही हुए, एक नहीं हुआ, सारों के साथ यही आशर हुआ है भाई। किसी से घर में सर करोड़ों रुपए की माशाल्लाह जगह पे आप बैठे माल रख के, अगर करोड़पति ताजर रो रहा है तो आम आदमी का क्या हाल है? आम आदमी तो मर गया भाई। आम आदमी आपको नजर ही नहीं आएगा कुछ दिनों बाद। या आपके सामने होगा जो कुछ हो रहा है, ये आशर हो रहा है भाई। यार ना लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, कोई सऊदीया में भाग रहा है, उधर जाके मजदूरी कर रहा है, कोई किस जगह पे जाके मजदूरी कर रहा है कि यार इस मुल्क से जान छुड़ाएं यार। इधर तो ना कारोबार हो रहा है, तो ना कारोबार कर सकता है। ये कारोबार ये ताजर नहीं है, सब ताजरों के साथ यही आशर हुआ है। बड़े बड़े बंदे इस ज़मीन पे आ गए, मांगने के लिए आ गए। पेट्रोल 2-3 दिन पहले 10 रुपये पड़ा था, अभी 7 रुपये नीचे आया, हमने कम कर दिया जी। अवाम की सुन ली है, तो भाई अवाम के जाके पूछो तो सही अवाम के साथ हो क्या रहा है। आप मेरी सब्जी तो मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो पकने के लिए गैस ही नहीं आ रही। सब्जी का बिल कहाँ से देंगे? ये मजदूर कहाँ जाएगा जिसकी 1000 रुपये सैलरी है रोज? वो तो बेचारा 2 बच्चे भी लोर में नहीं रख सकता। सबका ये आखिर हुआ है। तो बड़ी आप अगर ये कोशिश करेंगे कि हमारी बात आगे जाएगी तभी ये कुछ होगा, लेकिन वरना अल्लाह ही इस मुल्क का आता है। एक चीनी पे बात करें, चीनी तो कंट्रोल ही नहीं हो रही आपके सामने। ये तो सुबह मैंने पूछ के आया हूँ कि 190 रुपये 200 तक बिक रही है। वो दुकानदार और ख़रीदार आपस में लड़ रहे हैं कि चीनी कहाँ से आई और मिलें कहाँ पे हैं, ये हमें नहीं समझ आ रही कि कोई चीज़ इस वक्त कंट्रोल पे नहीं है। खाने पीने की अशिया देख लें, बल्कि ताजर जितने भी हैं ना, इस तरह जिस तरह सुबह दरवाज़ा खोलते हैं दुकानों का और शाम तक इस तरह ही बैठ के जाते हैं जिस तरह इतवार की छुट्टी नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कह सकते हैं कि खुदारा हमारी इन गवर्नमेंट से जान छुड़ाएं। हम तो बिल्कुल हमारी अखीर हुई है। सर ये तो आपकी अपनी हुकूमत है, इन्हें 5 साल का खिदमत का मौका तो दे भाई। 5 साल तो खिदमत का, ये तो 2 साल में हमारा आशर कर दिया इन्होंने। हम तो किसी से बात ही करने को गवारा नहीं समझते। ये पहले आप आदमी है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ। हम तो जितने भी मीडिया वाले आए हम कोशिश करने बात ही नहीं कर सकते, दुखी हुए हैं बहुत ज़्यादा। और ये शुक्रिया आपका जो आप फिर के ये सर्वा कर रहे हैं। ये आगे हमारी बात जाए तो तब है ना। इंशाल्लाह मैं आपके आवाज़ ये मेरी मैं आपसे वादा करता हूँ ये प्रोग्राम नशर होगा, आपकी बात ऊपर जाएगी। बस आपकी भी अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन, कि आप आखिरत के लिए खजाना बन रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि खुदारा इस कौम पे तरस खा ले। तो ये अभी बुजुर्गों ने तो बड़ी तल्ख बातें की हैं, मेरी तो बस हुई पड़ी है। आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताजर इस वक्त जो है ना बुरा हाल हो गया है, बहुत बुरा हाल हो गया है। सफ़ेद पोश बंदा जो है ना वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। और इससे बेहतर जो है ना था ना, पहले PTI का दौर अच्छा था, इमरान खान का दौर अच्छा था, उसमें ताजर अच्छे थे, कारोबार भी अच्छा था और बड़ा अच्छा हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अब तो ये मरियम साहब आई है, एक तो कारोबार नहीं है, एक ऊपर से महंगाई इतनी कर दी है कि होश नहीं आ रही। गैस जो है, गैस का बिल पहले 210 रुपये आता था, अब वो 1000 रुपये आ रहा है। अब उसने और डबल कर दिया है, उससे भी डबल कर दिया। वो कह रहे हैं कि और डबल कर दिया। बिजली का बिल जो पहले वो
201 वाला सिस्टम था वो उन्होंने ख़त्म करके अब 34 रुपए का एक ही यूनिट कर दिया 300 का। इतना जुल्म हो रहा है कि कोई बंदा कुछ कह ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं सर मैं रशी पाकपतन का रशी हूँ, वो भाई मनसेरे के हैं। आप पाकपतन के? मैं पाकपतन के रशी मुलाजमा करता हूँ यहाँ पे। लेकिन उनकी बातें सुन के लग रहा है यकीन माने वो अंदर से बातें निकाल के बता रहे हैं कि जो कब्रिस्तान की बात की है ना, कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है दफनाने के लिए। ये बड़ी बात उन्होंने की है क्योंकि माशाल्लाह ये मार्केट में 35-40 साल से बैठे हैं। तकरीबन जितने भी मार्केट में बनते जो मसला बनता है ना, ये जाते हैं दफनाते हैं, कब्र में बताते हैं। वो देखते हैं कि हमारे इलाके में, पहाड़ी इलाकों में इतनी इतनी कुछ जगह पड़ी हुई है, इधर तो वो कोई निज़ाम ही नहीं है किसी शहर में भी, चाहे लाहौर है चाहे पाकपतन है, जहाँ भी है कोई जगह नहीं है। गरीब खुदा दी कसम मर गया था ते ना मार छड़िया। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ नहीं हैगी, 40 साल तो मुसल्लत ही है। कारोबार हो ना, पैसा आए ना, तो ये कह रहे हैं कि भैया घूम रहा है यार, कहाँ पे घूम रहा है समझ नहीं आ रही। बना लो सड़का, बना लो सीमेंट सरिया, जिथे लगेगा कमीशन है वो काम कर लो। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 60 रुपए लीटर तक भी इन्होंने पेट्रोल लेना। ये चीनी जो है वो 200 रुपए किलो बिक रही है, इस मुल्क के अंदर पैदा होती है। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 60 रुपए लीटर तक भी इन्होंने पेट्रोल लेना ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 에어ਪੋਰਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 에어ਪੋਰਟ ਵੰਡੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਬਾਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੀ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਕਦੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਰ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਲੀਡਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਆਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਵਸਦਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਵਸਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਰੀਸੈਟ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਰੀਸੈਟ ਕਰਦਾ। ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਹੁਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਫਲਾਸਫਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਡਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ बेलने रो वाले सारे नवाज शरीफ साहब जा रहे। उसको ऐसे थले बह के लोहे का कारोबार कर रहे। मैनू चुक के ले जाएंगे मरीम नवाज साहब, पहले माफी मंगने, मैनू ना चुकना, मैं सही गल कर रहे हैं, पहले ये गल कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर मेरा ना अपडेट करना मेरा होया है, मैनू मेरा गुरबत ने करता सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है ना। गुरबत रस्का चला रहे, 800 रुपये गड्डी दिहाड़ी है, ठीक है। उस तो बाद 400 रुपये पेट्रोल पैना, ठीक है। बाहर निकलना पहले 800 का इकट्ठा करना, फिर कोई और काम करना, ठीक है ना। तो पता नहीं पैसे लैके जाना है कि नहीं जाना। 2000 का चलान है, ठीक है। और ये ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾਏ ਸਨ। 2-2000 ਅਸੀਂ ਲੈ ਘਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਂਝ ਹੀ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਚਲਪਾਂ ਦੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਔਲਾਦ ਲਈ ਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਛੋਟਾ ਨਾਨਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਨਾ ਆਪੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਜੀ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਕੋ ਆ ਰਹੇ ਸਾਜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਧਾਰੇ, ठीक है। 10,000 रुपये बिल है, 10,000 मकान का किराया, 10,000 बिल दवे कितों दवे, ठीक है। 400-500 हद 1000 रुपया लैके घर जो और हांडी रोटी लग जाता, असी वो खेत घटा करिए, ठीक है। बच्चे भुखे मार दिए, बच्चों को नहीं खवाना, बिल दे जाइए इन्होंने। ये कहते साढ़े हुक्मरान ने, साढ़े भाई जाबर हुक्मरान ने, फरौन बन के आ गए साढ़े ते। नहीं नहीं ताड़ी भूले की है ना, मैं इन्हां दा बड़ा वड्डा नुमाइंदा हैगा सां, ठीक है। मैं तुसीं पार्टी चौंक च तुसीं इंटरव्यू कीता, किन्ने नारे मारदा हां मैं,
अच्छा हाँ मैंने याद आ गई याद आया हाँ। बड़े नारे मार मार के मैं कहना ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਚਮੜਾ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਗਈ ਏ सिटी 42 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ वो ਉੱਥੇ आई थी मैं क्या थी कहती जी नवाज शरीफ साहब कब आएंगे मैं कहा जी जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हम दुनिया को बताएंगे कि हमारा लीडर आ गया तो हमने मनारे पाकिस्तान में नारे लगाए हमारा गला बैठ गया 10-10 दिन हमने काम नहीं किया गले बैठ गए थे इतने नारे लगाए थे नवाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ साहब ने क्या किया उन्होंने कहा जी हुकूमत शहबाज शरीफ को दो मैं सुकून से बैठ के लोहे का कारोबार करूं कबूतर उड़े ने साडे भी नाल तोते उड़े ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਲ ਲਾਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੋ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿਓ ਖਿਚੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਪੀਡੀਆਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਪੀਡੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਜੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ हुकूमत पीडीआई दी गरीब खुदा दी कसम मर गया था कहना मार छड़िया ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸੱਲਤ ਹੀ ਹੈ कारोबार हो ना पैसा आए ना तो ये कह रहे हैं कि भैया घूम रहा है यार कहाँ पे घूम रहे हैं समझ नहीं आ रही बना लो सड़का बना लो सीमेंट सरिया जिथे लगेगा कमीशन है वो काम कर लो आज उन्होंने इमरान खान बाहर कटन 60 रुपए लीटर तक भी इन्होंने पेट्रोल लेना ये चीनी जो है वो 200 रुपए किलो बिक रही है इस मुल्क के अंदर पैदा होती है मसला ये है कि एक बंदे ने 40 साल से एक जगह पे लगाया हुआ अपना ठिकाना जहाँ पे अब आगे वो उठा देंगे उसका वाली वारस कौन है उसको कौन देगा खाने के लिए रिज़्क कौन देगा पैसा कौन देगा निज़ाम कैसे चलेगा सर वो कहते हैं 40 साल से अगर नाजायज काम हो रहा है तुम नाजायज रहने दे तो सर उसका फिर उनको हल भी तो तलाश करके देना चाहिए ना ये तो नहीं बिल्कुल भी हथल करके चले जाएं कि वो कैसे कमाएंगे उनका घर वाला खानदान क्या करेगा बच्चे क्या करेंगे उनके ये भी तो बताए ना पैरा फोर्स क्या आगे उनको कहेगा कि चलो ये सब कुछ उठाओ हमसे महीना लेते जाएं आप टैक्स आप पे करते हैं तो चलो हम वजीफ़ा लगा देते हैं आपके ऐसा करेंगे वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये उसका हल क्या है फिर अवाम ही मरेगी ना गरीब अवाम मरेगी बस और तो कोई हल नहीं है इसका पैरा फोर्स क्या करेगा कुछ भी नहीं ਚਾਚੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ मैंडेट ही ये है पैरा फोर्स आपको लगता है महंगाई में कमी आ गई है और चीज़ें बेहतर हुई हैं भाई मेरी बात सुने मैंने अयूब खां का दौर देखा ठीक है जियाउल हक का दौर देखा इससे बेहतर था वो इससे बेहतर हाँ जी हाँ चीनी 7.5 रुपए किलो थी अपने जियाउल हक के दौर में ठीक है अयूब खां के दौर में 1-2 आने पड़े थे चीनी के तो उसको बना दिया था अयूब हाय हाय हाँ जी हमने खुद जिनारा देखा उसका बनाया हुआ चरपाए पे बैठाया हुआ है हमारी गली में से जुलूस निकला है आवाज़ दे रहे थे जी नारे क्या लग रहे हैं अयूब हाय हाय तो मैंने मेरी उस उम्र थी तकरीबन 16-17 साल की तो मैंने पूछा क्या हुआ है कहने लगे जी चीनी महंगी हो गई 2 आने यार 100 रुपये किलो थी सेल चलते थे मैंने कहा अब देख ले 200 रुपये किलो बिकी किसी ने कहा किसी को बताएं आप अब उठा के ले जाते हैं साहब मेरा मतलब कहने का वो दौर फिर अच्छा था जिसे मार्शल कहते हैं ये जमहूरियत को हम क्या करें अब मैं रिटायर बंदा हूँ मुझे मेरी कोई पेंशन नहीं है कुछ नहीं है अल्लाह वारस है तो वो सिर्फ वही रोटी देता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन समझ आ रही है ना तो हम लोगों के अकीदे हो गए कमज़ोर हमें हुक्मरानों के ऊपर हमारा सारा दिमाग चला गया हुआ है अब डरते हमारे लोग बोलते नहीं हैं उस दौर में बोलते थे अयूब खां के दौर में वो शरीफ लोग थे नमाजी परहेजगार तहज्जुद गुजार वो जब उनसे कहा ना कभी ये आप ये छोड़ दो उनके पीर साहब ने कहा अयूब खां के कि मियाँ एक लड़का मर गया था चेरिंग क्रॉस पे उसको इस्लामाबाद पता चला कि एक लड़का मर गया है तो उसका वो था किसी पीर साहब का मुरीद उसने पीर साहब से पूछा जाके कि मैं बताइए मेरे हुक्म क्या है मेरे लिए हुक्म क्या है कहने लगे जी आप शाम को इस्तीफ़ा दे दें उसने हुकूमत छोड़ दी थी तो ये चिमटे हुए बैठे हुए हैं चाचू ये भी तो वलियों का खानदान है मुल्क का जो इनके सपोर्टर्स हैं वो यही कहते हैं मैं नहीं कह रहा वो कहते हैं मियाँ साहब का आप चेहरा देखो इतों दिल दी अख नाल वेखो तो तुहानू
ना वली दी ज़ियारत होए तो मैंने बिठा के जुतियां मारना। देखिए मेरी बात सुने, इतना मालो बिल्लियाँ माल का दामन नहीं हो तो पर है, समझ आ रही है ना। मेरे बताएं आप खुद ही देख लें क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ये एक चीनी जो है वो 200 रुपये किलो बिक रही है, इस मुल्क के अंदर पैदा होती है। पहले इन्होंने बाहर भेजी कि जी अब बहुत ज़्यादा मकदार में है, अब वही वापस आ रही है 200 रुपये किलो बिक रही है। मेरे में भी हिम्मत नहीं है कि 200 रुपये खरीदूँ, समझ आ रही है ना। अब मैं क्या करूं बताएं। ये पैरा फोर्स आ गई है, वो चीनी कम करेगी इसकी कीमत। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते इनका बस कर। नीयत खराब हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक कि इंसान देखे, मेरी बात सुने, मैंने यूब खान की मिसाल दी ना आपको कि उसने पीर साहब से कहा हुकूमत छोड़ दो, इस्तीफा दे दिया उसने। देखें अल्लाह ताला ने नमाज जो हर बंदे के लिए कायम की है, पढ़ने के लिए कायम की। अकीब सलात नमाज कायम करो। और नहीं भाईजान फिर मेरा असूल खत्म नहीं, ये एक ज्यादती है हमारा होता है। अच्छा, कायम करने का मतलब ये है कि उस पर अमल किया जाए। 5 वक्त नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला से डरो और सोचो कि हमने हिसाब देना इस आवाम का कि नहीं देना। बताएं आप देना कि नहीं देना। तो हुक्मरानों को ही हो ये समझते हैं कि हमने कोई हिसाब नहीं देना, गलत बात है। कब्र के अंदर कहते हैं मुर्दा खुद हालात जानता क्या उसके साथ गुजर रही है। और डरना चाहिए और अल्लाह ताला से डरना चाहिए। और हर बंदे जितने 2 करोड़ या 20 करोड़ 25 करोड़ जितनी अवाम है उसका हिसाब देना नहीं। गरीब खुदा दी कसमें मर गया था ना, मार छड़िया। तुसी तालीम तो दी नहीं है, 40 साल तो मुसल्लत ही है। कारोबार हो ना, पैसा आए ना, तो ये कह रहे हैं कि भैया घूम रहा है। यार कहाँ पे घूम रहा है, समझ नहीं आ रही। बना लो सड़का, बना लो सीमेंट सरिया, जिथे लगेगा कमीशन है वो काम कर लो। आज उन्होंने इमरान खान बाहर कटन 60 रुपए लीटर तक भी इन्होंने पेट्रोल लेना। ये चीनी जो है वो 200 रुपये किलो बिक रही है, इस मुल्क के अंदर पैदा होती है। रात को हमने कुछ नहीं खाया, रात को कुछ नहीं खाया? नहीं, रात को कुछ नहीं खाया, सिर्फ बिल दिया। वो हमारा मालिक मकान नया जो है ना वो बहुत टाइट है। मैंने सबसे पहले ना मैंने 19 साल 18 साल स्कूलों में नौकरी की है, बल्कि 30 साल की स्कूलों में नौकरी की। तब मैं बहुत अच्छी थी, मेरा बेटा भी काम करता था, मैं भी करती थी। पहले छोटी को हुआ फालज तो उसको हमने दोनों को उठा लिया, अब उसको कोई उठाने वाला ही नहीं है। बेटी को भी फालज हुआ था? पहले हुआ, आज से 8 साल पहले। और बेटे को हो गया? अब बेटे को देख के तकलीफ होती है? इतनी तकलीफ होती है ना, वो पेशाब कर सकता है अपने आप, ना वो बाथरूम जा सकता है अपने आप। जब तक 2 इंसान पकड़े ना, 3 इंसान पकड़े ना, तो वो 4 पैसे हिल नहीं सकता। किसी ने लेके दी थी वो व्हीलचेयर, वो भी टूट गई है, वो भी पड़ी है। अब वो जो स्टैंड होता है वॉकर, उसके साथ वो यहाँ से लेके इतनी जगह तक हम यहाँ पकड़ के ले जाते हैं, यहाँ स्टैंड के साथ जाते हैं। आंसू आ गया? जाकर आंसू तो आएंगे, इतना जवान बेटा है तो वो 4 पहिए में पड़ा है, तो एक ही है, आंसू तो आएंगे। क्या करूँगी मैं, घर से भी रोती आ रही हूँ और उसको मैं देखती हूँ, बेटे को ऐसे करके देखूँ ना, आप मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक है। और उसको इतना बुखार होता है, इतना बुखार होता है कि जितना कोई हिसाब नहीं है। बेटे को बहुत बुखार होता है, कोई दवाई लेने वाला नहीं है, हमें कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जाने वाला। मेरे से अब चला भी नहीं जाता, किया भी नहीं जाता, तो करती हूँ, क्या करूँ, करती हूँ। रात को इस तरह होती हूँ ना, जो टांग है ना, 24 घंटे यहाँ से लेके नाखून तक ये जलती रहती है। रात को मैं जाके ना तो रोती हूँ, और क्या करूँ, रोना ही है। रात रोती रहती सारी रात? कभी बैठ जाती हूँ, कभी उठ जाती हूँ, कभी बैठ जाती हूँ, कभी उठ जाती हूँ। अब जो बेटी को फालज है वो उसको कौन लुक आफ्टर कर रहा है? वो भी मैं। बेटी को भी लुक आफ्टर आप कर रही हैं? बेटे को भी? जी। और वो दोनों सगे घर में?
हाँ जी, दोनों का अकेले घर में। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, और पंचतन पाक का शुक्र है, मौला गाजी अब्बास अलमदार का। हम शिया लोग नहीं, कोई नहीं, आप मेरी माँ है, अहले तशय्युह अहले सुन्नत हो, हमारे लिए सारे एक जैसे हैं। एक जैसे। बिल्कुल सही। हम पार्टी में रहते हैं, पार्टी से चल अभी आप भाटी से चल के आई? जी, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर चल के आई हैं आप? ये मुझे नहीं पता। हाँ, मैं समझ गया। इस वक्त हम मैं अकबरी वाली साइड पर भाटी हैं, ठीक है, अंदर अंदर गलियों से। जी जी, गलियों से। अल्लाह की मेहरबानी है, चलो शुक्र है अल्लाह का कि इतना भी चल लेती हूँ। कितने अरसे से रात आपको तकलीफ होती? सारी रात? 5 साल हो गए। अपने लिए भी अद्वियात नहीं ले सकती? बिल्कुल नहीं, पहले ली हैं, जिस टाइम वो बिल्कुल बंद हो गई थी, मकसद के नहीं दवाई किसी से ली तो मैंने भी बंद कर दी। भी ठीक है भाई, चलती जा, क्या करें। अस्पतालों से तो अद्वियात फ्री मिलती हैं, वहाँ से क्यों नहीं ले आती? इसलिए नहीं जा रही कि मैं अकेली हूँ, मेरी बच्ची ना, इसका कद उसका कद ना इससे इतना बड़ा होगा। इतना बेटा जरा कैमरामैन साहब उस पर जरा कैमरा डालें। इस बच्चे जितना कद, इस बेटी जितना कद? इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा, इतना सा। बेटी का? बेटी का। अच्छा। तो वो भाई को ना ज्यादा संभाल नहीं सकती, इस तरह ही है, बस औखे सौखे होके टाइम चल रहा है। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट वो 12,000 14,000 वो भी नहीं आया कभी? आप? नहीं, आज तक नहीं आया। ये मुझे पता नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, झूठ नहीं बोलना, ये मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आप बता दें तो मैं चली जाऊँ। आप अपने इलाके के चेयरमैन के पास जाएं, जो आपके यहाँ मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं जी, उनसे मिले, उन्हें आप अपने घर की हालात दिखाएं। सारे मोहल्ले को पता है, सारे मोहल्ले को पता है, कोई नहीं ऐसा करता कि कोई साथ देने वाला हो, ऐसा कोई नहीं है कि कोई साथ दे। इतनी बेहिसी है सारे, आजकल की दुनिया सफ़ेद खून, आजकल की दुनिया यही है, सफ़ेद खून है, कोई किसी के कहने नहीं कुछ करता है। आप इधर चले जाएंगे, मैं उधर चले जाऊँगी, बात ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी, अपने घर का पता बताएं, एड्रेस बताएं, कहाँ पे रहती है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाम फिजा, मैं भाटी में रहती हूँ, अंदरून भाटी में। हमारा महल्ला है जोगी महल्ला और चौड़ा खू जोगी महल्ला। और मकान नंबर का तो मुझे नहीं, मैं को पढ़ी लिखी तो नहीं है। लेकिन उधर किसी ने आपका पता करना हो, कैसे पहुँचे? ऐसे करना कि मेरा पता करना होगा ना तो चौड़े खू में आ जाओ, ठीक है, भाटी के अंदर ऊंची मस्जिद है ना, हाँ जी, उसके आगे आ जाओ, ठीक है, उसके आगे आके चौड़ा खू जिधर से मर्जी पूछ लें। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम फिजा जी। चौड़े खू में आके तो जमील बिजली वाले का घर पूछ लें तो डायरेक्ट। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आपने माजी की बात सुनी, फिर पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, मुखैर हज़रात से और अपोजिशन से रिक्वेस्ट है कि इन माओं की मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।